हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आइस मसाज और हॉट फॉर्मेटेशन के बारे में, क्योंकि फ्रेंड कहीं लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं कि मेरे डॉक्टर ने मुझे आइस मसाज की सलाह दी है। कहीं किसी का ये कहना रहता है मेरे डॉक्टर ने मुझे गर्म पानी की यानी हॉट फॉर्मेटेशन की सलाह दी है। हालांकि उन्होंने आपको सलाह बिल्कुल सही दी है, लेकिन आप समझ नहीं पाते, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर कंडीशन होती है और कंडीशन के अनुसार डॉक्टर आपको सही सलाह देता है कि कब आपको आइस मसाज करनी चाहिए और कब आपको गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए। शुरू करते हैं फ्रेंड आइस मसाज हॉट फॉर्मेटेशन के बारे में, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन बनाओ, उस कन्फ्यूजन को हम यहाँ पर दूर कर देंगे कब आपको आइस मसाज करनी चाहिए और कब आपको गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल आपको सही सलाह दी है। फ्रेंड, यहाँ पर जब भी किसी को चोट लगती है तो वहाँ पर बनता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का एक मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, जिसका मतलब होता है आपका पेन, स्वेलिंग, हीटिंग और रेडनेस। यानी वहाँ पर पेन बन जाता है, सूजन बन जाती है और वहाँ पे हीटिंग हो जाती है और वहाँ पर ओडिमा यानी स्वेलिंग जैसा भी आपको दिखाई देता है, जो कि एक इन्फ्लामेशन के साइन के रूप में होता है। अब फ्रेंड यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, एक तो होती है अक्यूट कंडीशन, एक क्रोनिक कंडीशन। यानी या तो हम बोले अक्यूट इंजरी या फिर क्रोनिक इंजरी। अब यूँ मान के अक्यूट, हाल ही में आपको कोई चोट लगी है, जैसे कि मान के लो फिलहाल आपको कोई चोट लगी है, तो उसे हम बोलते हैं अक्यूट कंडीशन या फिर अक्यूट इंजरी। फ्रेंड, अब अक्यूट में आप ये समझ लीजिए कि आपको चोट लगने से लेकर 24 आवर्स तक आपको वो रहेगा अक्यूट इंजरी में। अब फ्रेंड यहाँ पर अक्यूट इंजरी में क्या होता है, जब आपको चोट लगती है, इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, तो यहाँ पर क्या होता है, जब चोट लगने पर यहाँ पर जो हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है, यानी उस एरिया के आसपास में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तब यहाँ पर डॉक्टर आपको सलाह देता है भाई यहाँ पर आपको आइस मसाज करनी चाहिए, जो कि फ्रेंड आइस मसाज करने से वहाँ पर क्या होता है, जो फ्लो बढ़ा हुआ है उस फ्लो को कंट्रोल करेगा और आपका पेन भी कम होगा और वहाँ का फ्लो कम होने की वजह वहाँ पर सूजन वगैरह भी कम हो जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे क्रोनिक इंजरी या क्रोनिक कंडीशन, यानी काफ़ी लंबे समय से आपको जैसे कि किसी पार्ट में चोट लगी हुई है, या फिर आपको जैसे कि कमर दर्द में शिकायत है, या फिर आपके घुटने में दर्द बना हुआ है, तो उसको हम लेंगे क्रोनिक कंडीशन के अंदर। फ्रेंड, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारा किसी को बैक पेन है तो वहाँ पर मसल का स्पाज्म हो जाना, मसल की टाइटनेस बढ़ जाती है, मसल में सोननेस बढ़ जाती है, तो वहाँ पर सर्कुलेशन कम हो जाता है। अब उसी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर आपको सलाह दिया हॉट फॉर्मेटेशन के बारे में, यानी आप गर्म पानी की सिकाई करें, जिससे वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो टाइटनेस वो रिड्यूस हो जाएगी, जो स्पाज्म बना हुआ वो भी रिलीज हो जाएगा। नाउ फ्रेंड, अब आप समझ गए भाई अक्यूट कंडीशन कब होती है और क्रोनिक कंडीशन कब होती है। फ्रेंड, यहाँ पर 0 से यानी चोट लगने से 24 आवर तक हमने बोला अक्यूट कंडीशन के अंदर या अक्यूट इंजरी, और 3 दिन बाद में हम उसे बोलते हैं क्रोनिक। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि कुछ बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे कि मान के चलो आप जैसे कि आपने लास्ट डे बहुत सारा वर्किंग किया, आपने कोई हैवी वजन उठाया या फिर कहीं लंबा ट्रेवल किया, उसकी वजह से आपके बैक में जैसे खिंचाव तनाव पैदा हो गया, तो उसकी वजह से वहाँ पर आपको सुबह जब उठे तो वहाँ पर कमर दर्द में शिकायत की समस्या बनी। तो फ्रेंड, इस कंडीशन में वहाँ पर आपको हॉट फॉर्मेटेशन करना है, ना कि आइस मसाज, क्योंकि फ्रेंड आपको वर्किंग की वजह से जब कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, उससे ज़्यादा वर्क कर ले तो वहाँ पर इस तरह की समस्या बनती है। तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर हॉट फॉर्मेटेशन करना है, क्योंकि जो मसल स्पाज्म बनना है उस मसल स्पाज्म को रोकने के लिए वहाँ पर आपको गर्म पानी की सिकाई की सलाह दी जाती है। अब फ्रेंड, उसके अलावा यहाँ पर कई कन्फ्यूजन आपके पैदा होते हैं कि सर गर्म पानी की सिकाई कैसे करें, उसके अलावा आइस मसाज कैसे करनी चाहिए, मुझे जो मार्केट में बनी हुआ है उसका यूज़ करना चाहिए, घर में आइस का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि आजकल रेडीमेड आते हैं जिनमें हीटिंग पैड वगैरह, उनका यूज़ करनी चाहिए, फिर घर में ही गर्म पानी की मैं सिकाई कर सकता हूँ। तो फ्रेंड, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आप चाहे मार्केट के प्रोडक्ट का यूज़ करते हो, आप चाहो तो घर वाले प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आजकल पैकिंग आती है, आप फ्रिज में रखा, फ्रिज से निकालने के बाद आप डायरेक्ट यूज़ करते हो, तो डायरेक्ट जो पैड आते हैं उनको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान के लो मुझे एल्बो की कोहनी का चोट लगी, तो यहाँ पर आप आइस पैक आराम से यूज़ कर सकते हो, जो आपकी 10 से 15 मिनट का हो जाएगा। जब ये आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको शून्य सा महसूस होने लगा तो उसके बाद में उसको हटा लीजिए, देन फिर से अप्लाई करें। तो इस तरह से कम से 2 से 3 बार होना चाहिए। अक्यूट इंजरी में आप कम से कम जब भी इंजरी होती है तो आप एक दिन के अंदर आप कम से कम 4 से 5 बार या हर 3 से 4 घंटे में आपको आइस मसाज करना जरूरी है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि क्रोनिक में आप हॉट फॉर्मेटेशन का यूज़ कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक पैड आते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो घर में पानी गर्म करके बोतल के अंदर भर के उसे इंजरी वाले पार्ट पे आराम से सिकाई कर सकते हो, जो कि आपका 10 से 15 मिनट के लिए रहेगा। फ्रेंड,
इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए, जहीं कहीं भी आपको चोट लगी हो, अगर वहाँ पर ब्लड निकल रहा है तो वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। पहले ब्लड को अच्छे तरह से रुकने दें, उसकी ड्रेसिंग अच्छी तरह से हो जाए, उस पर नई स्किन आप जाए, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, यह था हमारा आइस मसाज और हॉट फॉर्मेटेशन के बारे में। वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।